नमस्ते प्यारे भाइयों और बहनों। यह एक गुरुजी के 4 शिष्यों की कहानी है। गुरुजी कह रहे थे कि इस जो दुनिया है इसका कल्याण हो, इसका तुम कल्याण करो। तो वे शिष्य कहते हैं ठीक है। गुरुजी उन्हें दीक्षा देकर संसार में भेजते हैं और जग का कल्याण करने के लिए शिक्षा देते हैं। वे सब गुरुजी से अनुमति लेकर देश भ्रमण के लिए निकल जाते हैं और दुनिया का भ्रमण करने लगते हैं। गुरुजी उन्हें समझाते हैं कि समय पर अपने ज्ञान का प्रयोग करना और जन का जीव का कल्याण करना। तब वे उन्हें नमस्कार करते हैं और नमस्कार करके चल देते हैं। वे चारों शिष्य, उनमें एक कम बुद्धि का था। वह उसने मतलब ज़्यादा ज्ञान प्राप्त नहीं किया था, तो उसकी सब मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि तुम हमारे साथ मत चलो, लेकिन वह कहता है कि मुझे अपना नौकर बना कर ले चलो। कोई पूछेगा तो कह देना कि हमारा नौकर है। तब वे तीनों कहते हैं कि ठीक है, चलो हमारे साथ, हम लोग तुम्हें अपने साथ ले लेते हैं। और वे सब देशाटन के लिए चल देते हैं। वे एक जंगल से होकर गुजरते हैं। उन्हें रास्ते में एक गुफा मिलती है। उस गुफा के बाहर कुछ हड्डियाँ पड़ी रहती हैं। वे सोचते हैं ये किस जीव की हड्डियाँ हैं। तब उनमें से एक कहता है कि यह शेर की गुफा है। शेर की गुफा के बाहर शेर की ही हड्डियाँ होगी। इस तरह से जो उनमें मूर्ख था वह भी इसी का अनुमान लगाते हैं। लेकिन उन्हें भूख लगती है। भूख के लिए कोई फल वाला वृक्ष ढूंढते हैं। उन्हें एक जामुन का वृक्ष मिलता है। वे सब उस पर तीनों हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन जामुन नहीं प्राप्त होती। जब उनको जामुन नहीं प्राप्त होती तो वे उपाय सोचने लगते हैं कि किस तरह से जामुन ली जाए। सब अपना हाथ बढ़ा कर जामुन तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो उनमें कम ज्ञान वाला था वह कहता है कि किताबी ज्ञान यहाँ काम नहीं आएगा। यहाँ पर किताबी ज्ञान से इन जामुन को नहीं तोड़ा जा सकता। मैं बताता हूँ कैसे टूटेगा। वे सब उसकी हंसी उड़ाते हैं, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ता है और पेड़ पर चढ़कर उन लोगों को जामुन तोड़ कर देता है। पेड़ पर चढ़ने की कला उनमें से किसी को नहीं थी, केवल उसी को थी जिसने कम ज्ञान प्राप्त किया था और जामुन तोड़कर उन लोगों को खाने को देता है। वे सब जामुन खा लेते हैं, उनका पेट भर जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर वे वही शेर की गुफा के बाहर जाते हैं। शेर की गुफा के बाहर वे बहुत सी हड्डियाँ देखते हैं। उनमें से कोई कहता है ये सियार की हड्डियाँ हैं, कोई कहता है गीदड़ की हैं, कोई कहता है कि ये किसी ऊँट की हैं। लेकिन उनमें से जो एक अल्प बुद्धि था, अल्प ज्ञान वाला था, उसने कहा कि शेर की गुफा है तो शेर की ही हड्डियाँ हैं। और वह अंत में सबको समझाता है कि शेर की गुफा के बाहर शेर की ही हड्डियाँ हैं। तब उनमें से एक जो ज़्यादा बुद्धिमान था, जिसने ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया था, वह मंत्र पढ़ता है और हम उन हड्डियों को एक जगह जोड़ देता है अपने मंत्र के प्रभाव से। वे सब हड्डियाँ एक जगह जुड़ जाती हैं। तब उनमें से एक कहता है कि इस तरह से इनका पड़ा रहना ठीक नहीं है। मैं इसको एकत्र कर देता हूँ, एक जगह इकट्ठी कर देता हूँ और वे सब हड्डियाँ एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि ये तो शेर है। फिर बाद में उनमें से एक जो प्राण डालने की शक्ति रखता था, उसने प्राण डाल दिए और वह शेर जीवित हो गया। शेर जीवित हो गया तो सबके लिए संकट बढ़ गया। लेकिन जो कम ज्ञान वाला था वह वहाँ से दूर चलाता है। दूर से देखता है कि वह शेर एकदम तैयार हो गया। उन्होंने अपने काल को अपने आप ही खड़ा कर दिया था। इस तरह से जो कम ज्ञान वाला था वह तो दूर जाकर अपने प्राण बचा लेता है, लेकिन जो ज्ञान वाले थे वे संकट में पड़ जाते हैं और शेर से जान बचाने के लिए उपाय सोचते हैं। तब दूर से ही कहता है कि तुम सब लोग पेड़ पर चढ़ जाओ और अपने प्राणों की रक्षा करो। वे सब पेड़ पर चढ़कर अपने प्राणों की रक्षा करते हैं। इस तरह जिसने ज़्यादा विद्या नहीं पाई थी उसने सबके प्राणों की रक्षा की। ये विचार आपको अच्छे लगे होंगे। इसको
इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।